नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की बड़ी खबरों पर। पिंक सिटी प्रेस क्लब में कटारिया से खुली बहस का इंतजार करते रहे अर्चना शर्मा और दिनेश श्रीमाली। गृह सेवक ने फोन पर कहा, अनुभवी को लाओ, तुम बहुत छोटी हो। भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री ने अर्चना शर्मा को दी चुनौती, कटारिया से पहले हमसे बहस कर लो, जीत गई तो करवा देंगे मुकाबला। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष जोशी ने कटारिया को कहा हिटलर और तानाशाह। जिलाध्यक्ष दिनेश भट्ट को पत्र लिखकर बताया चाटुकार। और पर्यटक बूम से व्यापारियों की बाँछें खिली, नोटबंदी का असर पड़ा कम, पूरे शहर में रहे जाम के हालात। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कटारिया के पिंक सिटी प्रेस क्लब में नहीं जाने की। गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया का कांग्रेस को ललकारने का बयान भारी पड़ गया। मंगलवार को जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष और मीडिया चेयरपर्सन अर्चना शर्मा कटारिया का इंतजार करती रही, लेकिन कटारिया नहीं आए। मीडिया कर्मियों के साथ अर्चना शर्मा कटारिया का इंतजार करती रही, लेकिन कटारिया तो नहीं आए, पर उनका कॉल जरूर आया। कटारिया ने कहा कि तुम अनुभव में बहुत छोटी हो, तुमसे क्या बहस करूं। अर्चना ने बाद में कहा कि कटारिया घबरा गए और उनको लगा कि वे क्या जवाब देंगे, इसलिए पलायन कर गए। अर्चना ने साफ किया कि वह कटारिया को पहले भी टीवी डिबेट में कटारिया को घेर चुकी हैं और इसलिए वह घबरा के नहीं आए। अर्चना शर्मा मंगलवार को ठीक 12 बजे जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में कटारिया की चुनौती स्वीकारते हुए पहुंची, जहां उदयपुर से विधानसभा प्रत्याशी रहे दिनेश श्रीमाली भी उनके साथ हैं। काफी देर तक कटारिया को इंतजार किया, लेकिन गुलाब जी नहीं पहुंचे। मंच पर कटारिया की कुर्सी खाली ही दिखाई गई। उदयपुर बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता मांगीलाल जोशी का आक्रोश एक बार फिर मुखर हो गया। पार्टी और शहर में गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध जोशी को कुछ समय पूर्व कटारिया गुट का माना जा रहा था, लेकिन जोशी ने मंगलवार को एक पत्र शहर जिलाध्यक्ष को लिखकर जो अनुभव साझा किया, उससे साबित हो गया कि वह कटारिया के धुर विरोधी है। यह बात नहीं है कि गुरुजी पहले कभी कटारिया के खिलाफ नहीं बोले, कई बार पहले भी वो विरोध कर चुके हैं, लेकिन इस बार पत्र व्यवहार के माध्यम से उन्होंने सिर्फ पार्टी के भाई साहब को ही नहीं, जिलाध्यक्ष पर भी निशाना साधते हुए आड़े हाथों लिया। मांगीलाल जोशी ने इस पत्र में गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ खुलकर भड़ास निकाली। दरअसल मांगीलाल जोशी उदयपुर से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। राजनीति विशेषज्ञों की माने तो उस समय भाई साहब ने जोशी का खुलकर समर्थन नहीं किया था और इसी वजह से गुरुजी कांग्रेस के त्रिलोक पूर्बिया से पराजित हो गए थे। उसके बाद से ही कटारिया के विरोध करने के चलते उनका लगातार बहिष्कार किया जाता रहा है। आपको बता दें कि पूर्व विधानसभा चुनावों में भी जोशी ने मावली से बागी की भूमिका निभाते हुए अपनी उम्मीदवारी जताई थी, लेकिन उस समय समझौता वार्ता सफल रही और गुरुजी ने पर्चा नहीं भरा था। जोशी जी ने दिनेश भट्ट को लिखे पत्र में साफ किया कि उदयपुर में बीजेपी गुलाब चंद कटारिया लिमिटेड कंपनी बनकर रह गई है। ऐसे में वे जिलाध्यक्ष के नाते पार्टी को सही तरीके से चलाने की कोशिश करें। मांगीलाल जोशी ने दो टूक शब्दों में जिलाध्यक्ष को गुलाब चंद कटारिया का चाटुकार बताते हुए पार्टी की दुर्दशा का जिम्मेदार बताया। जोशी ने कटारिया पर सीधे सीधे निशाना साधते हुए कहा कि गुलाब चंद कटारिया उदयपुर बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या कर चुका है और इसका खामियाजा कटारिया को आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा। जोशी ने कहा कि केंद्र और राज्य की कई लोक कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद उदयपुर में पार्टी का स्तर गिर रहा है और उसका कारण कटारिया का तानाशाही और हिटलरशाही रवैया रहा है। देखो, व्यथित तो मैं हूं या नहीं हूं, पर मेरी चिट्ठी से बहुत सारे व्यथित हो जाएंगे। पिछले 3 साल से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और गुलाब चंद कटारिया को जिताने के लिए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने उदयपुर में सैकड़ों कार्यकर्ता पार्टी के लिए लगे। राजस्थान सरकार के 3 साल अभी पूरे हुए। उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी को लिमिटेड कंपनी बना रखा एक आदमी ने, गिरवे है। उस आदमी के किसी कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया, हमें कोई आपत्ति नहीं। इन लोगों ने 3 साल से हमको पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाया। उसकी नाराजगी हमने पार्टी के मंच पर, जो मंत्रियों का समूह आया 6 लोगों का, उनके सामने स्पष्ट कहा कि यहाँ पर गुलाब चंद कटारिया के पार्टी गिरवे है, जिलाध्यक्ष लाचार है और स्वाभिमानहीन होकर काम कर रहा है और इस कारण से सैकड़ों कार्यकर्ता जिनका योगदान पार्टी के लिए रहा है, एक को नहीं बुलाते। उदयपुर में अभी राजस्थान सरकार के 3 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री महोदया पधारी,
तो हम वास्तव में चाहते थे कि निश्चित रूप से पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जैसा हमने प्रदेश अध्यक्ष तक अपनी शिकायत पहुंचाई मंत्रियों के द्वारा, व्यक्तिगत भी कहा, पर इस कार्यक्रम से भी उदयपुर के अनेकों कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी की सरकार बनाने के लिए विधानसभा, लोकसभा, नगर निगम में काम किया, पर नगर निगम भी गिरवे, पार्टी भी गिरवे और पूरा का पूरा वास्तव में यहाँ के कोर मंडल तथा कथित जो नेता लोग हैं वो भी गिरवे। आपको आश्चर्य होगा, नगर निगम के किसी कार्यक्रम में हमको एक सामान्य निमंत्रण नहीं आता है। पार्टी के किसी कार्यक्रम, भंडारी साहब का हो, दीनदयाल जी का हो, मुखर्जी का हो, कोई कार्यक्रम हो, उसका एक निमंत्रण नहीं आता है। तो हम वास्तव में चाहते हैं कि पहली बार प्रेस के सामने भी कहना पड़ता है, बहुत दुख है कि वास्तव में एक व्यक्ति के जिम्मे प्रदेश नेतृत्व ने पार्टी को छोड़ दिया, विधानसभा चुनाव में अकेला काम कर लेगा। उदयपुर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पार्टी से अलग थलग करके वो जीत जाएगा। वास्तव में चाहता क्या है? तो हम पहली बार इस बात को जनता के सामने भी आनी चाहिए कि पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता में उदयपुर में चुनाव लड़ा 98 में विधानसभा का। 2003 में मैं पार्टी का सशक्त उम्मीदवार था, ये चुनाव हार रहे थे बड़ी सादड़ी से। उदयपुर यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आए, संघ की मध्यस्थता में इन्होंने कहा कि हम आपको यूआईटी का चेयरमैन बनवाएंगे, आप सहयोग करो, और संघ की बात को मैंने मान के इनका काम किया। 2003 के बाद में लगातार जिस प्रकार से गुलाब चंद कटारिया मेरे को राजनीति से अलग करता रहा और बिल्कुल घर बैठा दिया, और यहाँ तक कि नगर निगम के चुनाव के समय इसने कहा कि मेरा विरोधी भी होगा तो मैं उसका टिकट नहीं काटूंगा। मैंने पार्षद का टिकट अपने वार्ड से मांगा, जनरल वार्ड था, पार्टी का नियम था जनरल वार्ड से। उदयपुर में गुलाब चंद कटारिया से कोई सीनियर है या नहीं है, पर मैं भी जूनियर इतना नहीं हूँ, मैं गुलाब चंद कटारिया का साथ का व्यक्ति हूँ। 2 बार नगर निगम के टिकट मैंने दिए पार्टी के, इन्होंने मेरे से सिफारिश की पहले चुनाव में कि इसको टिकट देना है, और उस व्यक्ति को वार्ड के पार्षद का टिकट नहीं दिया और प्रदेश के सामने मेरे साथ अन्याय हो जाए तो भी मैं नहीं बोला। मैंने देखा यूआईटी के अंदर गुलाब चंद कटारिया निश्चित रूप से विरोध नहीं करेगा, अभी भी विरोध किया। चुनाव में विरोध, पार्टी में बुलर नहीं, घर बैठना, और दुर्भाग्य है कि गुलाब चंद कटारिया ने इनके पार्टी की कोर कमेटी के बैठक के लिए कुंतीलाल जैन के घर पर इन सारे ही कोर कमेटी के लोगों से कहा कि भाई मांगीलाल जोशी से कोई नमस्ते नहीं करेगा, पार्टी के किसी कार्यक्रम में मत बुलाना, और यहाँ तक कहा कि उनसे कौन बात करता है मैं टेलीफोन के डिटेल पेश करो, उसका सामाजिक बाइकाट करो। यानी इस प्रकार से जो व्यक्ति मेरे खिलाफ षड्यंत्र करे, वो क्या उदयपुर में मेरे को नाराज करने के बाद में, सामान्य कार्यकर्ताओं को नाराज करने के बाद में, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मारने के बाद में, इन हत्या करने के बाद में क्या गुलाब चंद कटारिया पार्टी की सेवा कर रहा है? एक व्यक्ति पार्टी को जिता सकेगा? इसलिए मैं निश्चित रूप से इस बात को मैं आज पब्लिकली सामने चिट्ठी के माध्यम से जनता के सामने ला रहा हूँ, ताकि ये पार्टी गुलाब चंद कटारिया एंड लिमिटेड कंपनी जो बन गई है उदयपुर में, सब चाटुकार बन गए हैं जो लोग पार्टी के पदाधिकारी, उन सबको बेनकाब करने के लिए वास्तव में चिट्ठी लिखी। देखो, दुर्भाग्य है कि प्रदेश भी इतना बौना बन गया कि वास्तव में गुलाब चंद कटारिया का विरोध करने का मतलब वो लोग मानते हैं कि पार्टी का विरोध है। लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है, राजा महाराजाओं का राज नहीं है। गुलाब चंद कटारिया स्वयं एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ खड़ा हुआ है, पर आज उसने पार्टी को अपनी मुट्ठी में ले लिया, और उसका विरोध करना, वैचारिक मतभेद होना, उसको घर बैठा देना, ये कोई पार्टी किसी काका जी की संपत्ति नहीं है, ये निजी प्रॉपर्टी नहीं है ये। और इसलिए मेरा विरोध है, और निश्चित रूप से प्रदेश सुने न सुने, मैं लास्ट तक इसका विरोध करूंगा। प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता अर्चना शर्मा के बीच चल रहे वाकयुद्ध में अब बीजेपी के कार्यकर्ता भी कूद गए। शहर भाजपा के जिला सेवक डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री ने इस मसले पर अर्चना शर्मा को चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। डॉक्टर शास्त्री ने अर्चना शर्मा को चुनौती देते हुए कहा कि वे भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और हम भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए पहले मुकाबला कार्यकर्ताओं के बीच हो जाए, जिसमें अगर बीजेपी के कार्यकर्ता असफल हो तो बाद में अर्चना जी गुलाब जी से चर्चा कर ले। डॉक्टर शास्त्री ने कहा कि कटारिया जी से चर्चा करने के लिए उनके विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रामेश्वर डूडी उपयुक्त है। आपको बता दें कि कटारिया द्वारा कांग्रेस को खुले मंच से बहस की चुनौती दी गई थी, जिस पर कांग्रेस की प्रवक्ता अर्चना शर्मा ने उन्हें चर्चा के लिए आमंत्रित किया, लेकिन कटारिया द्वारा उनके स्तर का नेता नहीं होने की बात का हवाला देकर बहस में भाग नहीं लिया गया।
हाँ ये हो जाएगा। लो अर्चना जी शर्मा जो कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता हैं, उन्होंने आदरणीय गुलाब जी भाई साहब जो राजस्थान के गृह मंत्री हैं उनको चर्चा के लिए बुलाया है। उनकी भाषा में बहस है, लेकिन मेरी भाषा में ये चर्चा होनी चाहिए। और जिस प्रकार से वो चुनौती दे रही है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक अहम उनके ऊपर सवार हो गया है। मैं उनको कहना चाहता हूं, वो भी कांग्रेस की कार्यकर्ता है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, वो पहले हमसे बात कर ले और हमारे करने के बाद अगर हम असफल हो तो कटारिया जी तक पहुंचे। अगर सरकार से किसी प्रकार की बात करनी है तो उसके लिए उनके पास में प्रतिपक्ष का नेता है, वो सवाल जवाब करे। आदरणीय कटारिया साहब विधानसभा में भी अपने प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से उसका दे रहे हैं। जिस कांग्रेस ने 60 साल में जनता को सिर्फ धोखा दिया है, होठ में झूठ, हर हाथ से लूट किया है, वह भारतीय जनता पार्टी को पूछ रही है कि क्या किया है। बहुत सारे आंकड़े हमारे पास में, मैं भी कहना चाहता हूं अर्चना जी को कि वे आए और जहां पर भी बुलाएंगे मैं तैयार हूं। आप निवेदन करें, आदेश करें, मैं भी तैयार हूं। इसको इस प्रकार से ना लें कि वे छोटे हैं हम बड़े हैं, नहीं, हम वे सरकार में हैं या नहीं है, हम सरकार में हैं ये अलग विषय, लेकिन हम कार्यकर्ता है, वो एक संगठन के कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता से कार्यकर्ता पहले चर्चा कर ले, जनता इसका निराकरण कर लेगी। वो कितनी सीटों पे आए ये निराकरण जनता ने करा, किस प्रकार की सरकार चल रही है ये निराकरण जनता कर रही है। मैं उनको पुनः निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, एक बड़ी बहन है, अगर वे चाहती हैं तो मुझसे बात कर लें और उसके बाद जो निर्णय होगा जनता कर देगी। राजस्थान शिक्षा सहयोगी संघ के सदस्यों ने मंगलवार को संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए मानदेय सहित स्थायीकरण की मांग को पुरजोर तरीके से रखा। मां बाड़ी योजना के तहत कार्य करने वाले शिक्षा सहयोगी सबसे पहले टाउन हॉल परिसर में इकट्ठा हुए और उसके बाद रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट होते हुए संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर पहुंचे, जहां राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और 7 सूत्री मांग पत्र पर संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। शिक्षा सहयोगी संघ के पदाधिकारियों ने चुनाव के दौरान की गई घोषणाओं को याद दिलाते हुए साफ किया कि भाजपा ने जो वादे किए थे उनको अभी भी पूरा नहीं किया तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा। राजस्थान शिक्षा सहयोगी संघ के संरक्षक मानशंकर निरामा ने कहा कि राज्य सरकार हमारी मांगों पर ध्यान दे। शिक्षा सहयोगी पूरी तरह से अध्यापक की तरह कार्य करते हैं, लेकिन मानदेय के नाम पर कुछ नहीं मिलता है और लगातार स्थायीकरण की मांग के बाद भी सरकार हमारी मांगों को दरकिनार कर रही है। ऐसे में अब सरकार को हमारा विरोध झेलना पड़ेगा। अब जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा करने पर ध्यान नहीं देती है, तब तक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहेगा। सबका इस प्रदेश व्यापी आंदोलन में जो आपने भागीदारी ली है, जो आप अपने अमूल्य समय को निकाल करके अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए यहाँ उदयपुर में पधारे हैं और हमारे इस विभाग के जनजाति क्षेत्र विकास विभाग के द्वारा मां बाड़ी योजना का संचालन होता आया है। ये योजना 2001 में शहरिया आदिवासी क्षेत्र में 12 और सहबाज 2 तहसीलों में हुआ करती थी। साथियों, 2001 से लेकर के हमारे कार्मिक वहां काम करते आए हैं, 16 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक सरकार निश्चित रूप से जीतेंगे। ये क्रांति का हमने आगाज किया है, वो आश्वस्त नहीं करते हैं, लिखित में नहीं देते हैं, तो हम निश्चित रूप से हमारा आंदोलन को उग्र करेंगे। ये हमने आह्वान किया है, प्रेस और मीडिया के साथियों से हम निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारी बात को मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाएं। सीएम मैडम को बताएं कि आखिर दक्षिण राजस्थान और टाटा माडा शहरिया क्षेत्र में जो मां बाड़ी योजना चलती है, उस योजना के अंदर कार्यरत कार्मिकों के साथ इतना शोषण आखिर क्यों किया जा रहा है। और उस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं।
भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Fort 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 029424111066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 24268838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत के प्रमुख टेलीकम्युनिकेशन सेवा प्रदाता वोडाफोन इंडिया ने मंगलवार को उदयपुर में अपनी वोडाफोन सुपरनेट 4G सेवा की लॉन्चिंग की घोषणा की है। महाराजा कुमार लक्ष्मीराज सिंह मेवाड़ ने इस अवसर पर वोडाफोन को बधाई दी। पिछले कुछ दिनों में जोधपुर, अजमेर, कोटा और सीकर में वोडाफोन 4G के सफलतापूर्वक संचालन के बाद उदयपुर में भी इस सेवा का उद्घाटन कर दिया गया है। अगले कुछ महीनों में ये सेवा राजस्थान के कई अन्य इलाकों में उपलब्ध होंगी। प्रभावी बैंड पर यह अत्याधुनिक नेटवर्क वोडाफोन सुपरनेट 4G उपभोक्ताओं को माईफाई एवं डोंगल के माध्यम से तेज गति की इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराएगा। अब देश भर में मौजूद अग्रणी स्मार्टफोन निर्माताओं के द्वारा पेश किए गए 4G इन-बिल्ट हैंडसेट पर उपभोक्ता सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
मीडिया के बंधु, प्रेस के बंधु और वोडाफोन कस्टमर्स जो यहाँ उपस्थित है, आज वाकई में एक बड़ी खुशी का मौका है, खुशी का दिवस है कि आज 4G जो है वो वोडाफोन ने आज लॉन्च किया। उसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। एजुकेशन पर्सपेक्टिव से जो स्पीड इन बच्चों को आज के रिसर्च के लिए जो उपलब्ध हो जाएगी, तो केवल एक लोगों से लोगों तक को कनेक्ट करने वाली बात नहीं रहेगी, और लोगों को अब अपने क्षेत्र के अंदर बढ़ावा देने के लिए अपनी रिसर्च को, अपनी पढ़ाई को, अपनी एजुकेशन को मुकम्मल कराने के लिए जो ये चीज़ काम आएगी, वो मैं मानता हूँ कि सबसे अच्छी और खुशी की बात है। उसके लिए नमस्कार उदयपुर के हमारे सारे कस्टमर्स, हमें बहुत खुशी है कि आज हम वोडाफोन का जो एक 4G नेटवर्क है वो उदयपुर शहर में लेके आ रहे हैं। ये हमारा एक ऑफिशियल लॉन्च है और ये हमारा राजस्थान में 5th टाउन है जहाँ पे हम अपना 4G का एक सर्विसेज लेके आ रहे हैं। इसका अगर आप आनंद लेना चाहेंगे तो हमारा आपसे एक दरखास्त है कि अब हमारे जो वोडाफोन स्टोर्स, मिनी स्टोर्स और जो आपके ओपन मार्केट में रिटेल आउटलेट्स हैं या हमारे कॉल सेंटर पे ज़रूर फ़ोन कीजिएगा और आपका जो एक सिम है वो चेंज कीजिएगा ताकि हमारे जो 4G सर्विस है उसका पूरा आनंद ले पाएँ। किस तरीके से प्लान रहेगा सर, कैसे बेहतर सस्ती सेवाएं? हमारे जो प्लान्स हैं वो हर कस्टमर के नीड के बेसिस पे हम लोगों ने ऑफ़र की हुई हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने जब भी आप एक सिम एक्सचेंज करेंगे तो आपको एक फ्री 2GB डेटा भी मिलेगा हर सिम एक्सचेंज के साथ। उसके साथ हम लोगों का एक एप्लीकेशन है जिसको हम हंगामा प्ले बोलते हैं, वहाँ पे आपको अगले मार्च तक फ्री डाउनलोड्स या मूवी वॉचिंग राइट्स सभी देख पाएंगे आप। ये एक डायनेमिक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है और हम मतलब जो एक डायनेमिक एनवायरनमेंट है उसको कॉन्स्टेंटली इवैल्यूएट करते हैं और जो भी हमें लगता है कि हम अपने कस्टमर्स के लिए हमें करना है, जो भी हमें लगता है ठीक है, हम वो साथ साथ करते रहते हैं। आई वोंट कमेंट ऑन दैट क्योंकि वो फिर एक इंटरनल बेंचमार्क होगा, पर जैसे हमने बोला था कि जहाँ पे भी हमें लगता है कि हमें वी हैव टू मेक एनी चेंजेस कीपिंग इन माइंड द फैक्ट दैट वी आर इन अ कम्पिटिटिव इंडस्ट्री, आई थिंक वी कॉन्स्टेंटली अडैप्ट एंड मेक दोस चेंजेस। अगर आपको याद होगा हमने पहले स्लाइड में ये बताया था कि हर घंटे में वोडाफोन तकरीबन 10 साइट्स बिटवीन 7 and 10 साइट्स ऐड कर रहा है। इसका ये मतलब है कि हम लोगों का जो एक नेटवर्क है वो एक कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग नेटवर्क है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने ये भी देखा होगा कि हमारे जो कस्टमर्स का हमारा जो बेस है 50% ऑफ आवर कस्टमर्स आर इन अर्बन मार्केट्स, another 50% of our customers are in rural markets, and our effort is to ensure that we cover large parts of the geography across the state. Number 3, physical presence point of view से अगर आप देखें we are covering almost 87% of the entire geography of Rajasthan physically. That is something which we are also doing, and our entire expansion of our data network is an ongoing process which we are continuing. पालीवाल नवयुवक मंडल की ओर से चल रहे 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शहर के एमपी ग्राउंड में चल रही प्रतियोगिताओं में मंगलवार को वॉलीबॉल और क्रिकेट मैच हुए। पालीवाल नवयुवक मंडल की ओर से समाज के लिए शतरंज, रस्साकस्सी, कैरम, जलेबी रेस, मेहंदी आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। बुधवार को सभी प्रतियोगिताओं का समापन होगा और जो भी विजेता उपविजेता टीमें रहेंगी उन्हें आगामी 1 जनवरी को सेक्टर 9 स्थित समाज के भवन में पारितोषिक वितरण और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। मैंने रन भी मारे थे, नाम भी आ जाता अखबार में, ठीक है। पालीवाल नवयुवक मंडल की तरफ से ये खेलकूद प्रतियोगिता यहाँ MBB पर आयोजित की गई। 26 जनवरी से इसका उद्घाटन हुआ, 26 दिसंबर से। और यहाँ क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, इसके अलावा बच्चों की प्रतियोगिताएं, रेस, चेयर रेस, जलेबी रेस, इस तरह के खेल आयोजित किए जा रहे हैं। इसका समापन 31 दिसंबर को MBA पर होगा और पारितोषिक वितरण का कार्यक्रम जो है वो हमारे समाज के नोरे में, सेक्टर 9 के नोरे में आयोजित किया जाएगा। वो 1 जनवरी को किया जाएगा। इसी के साथ में वरिष्ठ समाजजनों का सम्मान भी किया जाएगा। और आने वाले गर्मी की छुट्टियों में समाज की तरफ से सिर्फ वॉलीबॉल का एक टूर्नामेंट रखा जाएगा। इसमें उम्मीद है कि ज़्यादा टीमें आएगी। इस बार क्रिकेट में 16 टीमें आई है और वॉलीबॉल में 8 टीमें आई है। यहाँ MBB ग्राउंड पर समाज की खेलकूद प्रतियोगिताएं चल रही है जिनका आगाज़ 26 दिसंबर से
किया गया है। 16 क्रिकेट टीम, 7 वॉलीबॉल टीम और अन्य प्रतियोगिताएं भी इसमें आयोजित हैं। बच्चों की, महिलाओं की प्रतियोगिता 31 दिसंबर को आयोजित है, जो कि सब तरह की महिलाएं इसमें भाग ले पाएंगी। बच्चियां, हाउसवाइफ है, सब तरह की। और इन सब कार्यक्रम का समापन 1 तारीख को पिछोली नहीं रखकर सेक्टर 9 स्थित जो हमारा समाज भवन है वहां पर आयोजित है। भारतीय लघु उद्योग कामगार संघ सुलेक्ट फास्फेट लिमिटेड मादड़ी के मजदूरों की हड़ताल और धरना प्रदर्शन 21वें दिन भी जारी रहा। फैक्ट्री के मेन गेट पर आमसभा को संबोधित करते हुए भारतीय मजदूर संघ के संबंध राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष यक्ष रमेश सिंह चौहान ने फैक्ट्री मालिक व प्रबंधकों को चेतावनी दी है कि वे जल्द से जल्द मजदूरों की मांग को मान ले, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अगर जल्द ही समझौता नहीं किया गया तो जल्द ही जिला कलेक्ट्रेट पर विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मजदूरों के लिए प्रदेश के श्रम सेवक के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। इतना ही नहीं, श्री सिंह ने कहा कि उग्र आंदोलन में होने वाले नुकसान की सारा खामियाजा फैक्ट्री मालिक को भुगतना होगा। मैं 17 साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ। इसके लिए कभी ऐसा भी हुआ जिस समय में सेठ जी ने इस समय बोले कि आप मांग पत्र में मांग रहे, हमारे जो हक है जो हम मांगने के लिए हम तैयार हैं और देने के लिए सेठ जी की मर्जी है। सेठ जी मर्जी के मुताबिक वो आनाकानी करते समय इन्होंने बोला कि हम स्टिक करो, तुम्हारे बाहर बैठ जाओ, टेंट के पैसे मैं दूँगा। सुलेक्ट फास्फेट कर्मचारियों के सपोर्ट में आया हूँ और ये करीबन लेबर 21 दिन से हड़ताल पे हैं और इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। न सेठ जी कोई सुनवाई कर रहे हैं, न मैनेजमेंट कोई सुनवाई कर रहा है और न प्रशासन की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली है और न ही समझौता अधिकारी से कोई समझौता अधिकारी कोई लेटर मिला है। न इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये भूखे प्यासे रह के रात दिन हड़ताल पे उतर रहे, वो हड़ताल हैं और हड़ताल पे रह रहे हैं और उनके परिवार में आज भूखे प्यासे है, उनको तनख्वाह नहीं मिली है, उनके रोजी रोटी के लाले पड़ रहे हैं और सेठ जी आए दिन उल्टा सीधा कार्य करते हैं। और सेठ जी ने फैक्ट्री बंद करके गोवर्धन थाना अंतर्गत एक देवाली गांव है, उसके पास में कोई एक मकान है, उसमें किराया ले रखा है और जिसमें गोदाम में जो बाहर से चाइना का माल आता है वो अदला बदली किया जा रहा है। कृपया करके हम प्रशासन और सेठ जी से मांग करते हैं कि इनके लेबर की वाजिब मांग को समझौता करके पुनः फैक्ट्री चालू की जाए और जो अवैध खुदाम है उसको पाबंद लगा के पाबंद करके जो कास्टिक एसिड का जो काम चल रहा है उसको आवश्यक कॉलोनी से बंद किया जाए और मेन फैक्ट्री में वापस फैक्ट्री चालू करके लेबर को नौकरी पर रखा जाए। राजस्थान के कश्मीर उदयपुर में इन दिनों पर्यटकों की भरमार है। नोटबंदी के इस दौर में जहां पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को पहले उम्मीद नहीं थी, लेकिन पर्यटकों की बहार ने उनके चेहरों पर भी खुशी ला दी है। यहां आने वाले पर्यटकों के सैर सपाटे में नोटबंदी का कोई असर नजर नहीं आ रहा है। झीलों की नगरी और पर्यटकों की नगरी के नाम से विख्यात उदयपुर इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। सर्दी की छुट्टियां और नए साल के स्वागत के दौरान इस शहर में देश भर से पर्यटक घूमने पहुंचते हैं। इस बार भी पर्यटकों की तादाद इतनी ज्यादा है कि कई बार इस शहर की सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आती है। नोटबंदी को 50 दिनों का समय पूरा होने आया है और देश के प्रधानमंत्री ने इस बात का दावा भी किया था कि 50 दिनों में स्थिति काफी हद तक सामान्य कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी का यह दावा पूरा होता नजर आ रहा है क्योंकि उदयपुर आए हजारों पर्यटकों पर नोटबंदी का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। पर्यटकों का मानना है कि वे अब जेब में कैश रखने के बजाय ऑनलाइन पेमेंट करने की ओर ध्यान दे रहे हैं। यही नहीं, उदयपुर की अधिकतर दुकानों पर पेटीएम से राशि स्वीकार की जा रही है और इससे भी पर्यटकों को फायदा हो रहा है। पर्यटक बताते हैं कि आम आदमी पर नोटबंदी का बड़ा असर नहीं हुआ है। नोटबंदी की वजह से हमें तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है और हमारे जैसे जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। आप कहीं खरीदारी कर रहे हैं वहाँ पर कैसे कैश में दे रहे हैं या पेटीएम से? कैश पेटीएम दोनों चल रहा है अभी, तो फिर कोई प्रॉब्लम तो हुई नहीं है अभी तक।
एटीएम पे कहीं पैसे वैसे नहीं मिलने, ऐसी कोई प्रॉब्लम सामने नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ किधर। केस आसानी से मिल रहा है? हाँ, आसानी से मिल रहा है। उदयपुर घूमने आई हूँ, ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, सो मुझे नहीं लगता किसी और को प्रॉब्लम होगी। खरीदारी कर रहे हैं क्या? हाँ, सो वहाँ पे दोनों ही चल रहा है, पेटीएम और कैश, सो प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। एटीएम पे किसी प्रकार की दिक्कत है क्या कैश को लेकर? नहीं, अब तो नहीं हो रही है। नोटबंदी के पहले सप्ताह में पर्यटकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि बैंक से विड्रॉल की लिमिट तो वही, एटीएम खाली पड़े हुए थे। लेकिन धीरे धीरे सरकार इस स्थिति को सुधारने में सफल रही है। साथ ही पर्यटकों को भी कैशलेस पर्यटन का महत्व भी समझ आने लगा है। अब पर्यटकों की जेब में भले ही ज्यादा कैश ना हो, लेकिन कैशलेस प्रणाली उनके घूमने में कभी भी परेशानी पैदा नहीं होने दे रही। यही नहीं, उदयपुर के व्यवसायियों का भी मानना है कि पहले परेशानी थी, लेकिन अब स्थिति पहले से काफी बेहतर है। एटीएम पर भी अब रुपये मिलना शुरू हो गए हैं। मुझे यहाँ उदयपुर में बहुत खूबसूरत लगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं मुझे आज देखने को मिली और बहुत मज़ा आ रहा है। नोटबंदी को लेकर किसी प्रकार की दिक्कत हुई क्या? नहीं सर, अभी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बहुत आराम से हम लोग घूम रहे हैं, बहुत मज़ा। आप कहीं खरीदारी कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं पेमेंट? कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं। कार्ड से पेटीएम से। एटीएम पे कहीं आप कैश वैश निकालने जाने की दिक्कत आ रही है क्या? नहीं सर, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। कैसा लगा उधर? बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत। जगह जगह अलग अलग पर्यटक स्थलों पे आप जाते हैं, भीड़ दिख रही है क्या वहाँ पे? हाँ, भीड़ तो है, हाँ बहुत भीड़ है। इस बार तो अच्छा है, पहले से तो इस सीज़न में चल रहा है, बाकी अभी आज से थोड़े दिन पहले बिल्कुल भी काम नहीं था। बाकी नोटबंदी से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया है। अभी क्या स्थिति है? अभी ये स्थिति है कि फ़िलहाल फॉरेन टूरिस्ट तो बिल्कुल नहीं है, बट इंडियन टूरिस्ट फिर भी अभी चल रहा है। वो कैसे कोई भी चीज़ खरीदारी करते हैं कैसे क्या? कार्ड से पेमेंट लेना पड़ रहा है, कैश किसी के पास है नहीं, तो मोस्टली जो भी पेमेंट हो रहा है कार्ड से हो रहा है या पेटीएम के थ्रू हो रहा है। अवेयरनेस सही है, मतलब लोगों में अवेयरनेस सही है अभी। हाँ जी। एटीएम पे भी ठीक है हालत बात? हाँ जी, एटीएम पे भी कैश में कोई दिक्कत नहीं ना? एटीएम में फ़िलहाल दिक्कत नहीं आ रही है, बट अब पहले से ज़्यादा बेटर हो गया है। एटीएम में मिल रहा है पैसा लोगों को अभी, बाकी मोस्टली तो कार्ड से ही पेमेंट होता है, हमारे जो भी होता है क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होता है। विपक्षी पार्टियां भले ही नोटबंदी से आम आदमी की परेशानी के दावे कर रही हों, लेकिन उदयपुर में नोटबंदी के 50 दिनों में आए पर्यटन बूम ने यह साबित कर दिया है कि न सिर्फ केंद्र सरकार के इस फैसले से आम आदमी खुश है, बल्कि अब उन्हें रुपयों को लेकर किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। इसके साथ ही देशवासियों में भारत को कैशलेस बनाने के प्रति जागरूकता भी आई है। चलिए एक बार फिर नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पिंक सिटी प्रेस क्लब में कटारिया से खुली बहस का इंतजार करते रहे अर्चना शर्मा और दिनेश रुमाली। गृह सेवक ने फोन पर कहा, अनुभवी को लाओ, तुम बहुत छोटी हो। भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री ने अर्चना शर्मा को दी चुनौती, कटारिया से पहले हमसे बहस कर लो, जीत गई तो करवा देंगे मुकाबला। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष जोशी ने कटारिया को कहा हिटलर और तानाशाह। जिलाध्यक्ष दिनेश भट्ट को पत्र लिखकर बताया चाटुकार। और पर्यटक बूम से व्यापारियों की बाँछें खिली, नोटबंदी का असर पड़ा कम, पूरे शहर में रहे जाम के हालात। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका 24 को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।